चलिए जी, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को। बहुत बहुत स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है साथियों। तो साथियों, इस सेशन में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपके साथ साझा करनी है, और ये वही सवाल हैं जो आपके दिमाग में भी उठ रहे होंगे और उनके जवाब इस सेशन के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि आंसर की कब तक आ रही है, ऑब्जेक्शन के लिए कब तक कर सकते हैं, रिजल्ट कब तक आ रहा है, और आगे की प्रक्रिया कैसे और कब तक आगे बढ़ेगी। तो जो खबर सामने आ रही है साथियों, उसके माध्यम से आपके साथ ये जरूरी जानकारियां साझा करना चाहूंगा, जिसमें सबसे पहले और जरूरी चीज है कि भाई आंसर की कब तक आ रही है। तो साथियों, आंसर की अगले 6 से 7 दिनों में आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब आज जब ये मैं नोटिफिकेशन कर रहा हूं तो ये 5 सितंबर है साथियों, और आप मान के चलिए कि 13 सितंबर 12-13 सितंबर तक आपकी आंसर की आ जाएगी। और आंसर की आने के बाद आपको मान के चलिए कि 2 से 3 दिन में ऑब्जेक्शन के लिए भी आपको मौका मिलेगा कि आप अपना ऑब्जेक्शन कर सकें। अब ध्यान दीजिए कि 6 से 7 दिनों में जैसे ही आंसर की आती है आप पहले मिला लीजिएगा, 6-7 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी, बहुत ज्यादा होगा तो 6-7 दिन। और उसके बाद आप आंसर की मिलाने के बाद अपना ऑब्जेक्शन वगैरह तो अभी से तैयार करके रखिए। ध्यान दीजिए, वैसे तो एसएससी कैसे ऑब्जेक्शन लेता है कि एसएससी में यह होता है कि भाई वेबसाइट पर जाकर बकायदा है ना अप्लाई करना होता है, 100 रुपए उसके लिए फीस सबमिट करनी पड़ती है। अब यूपीपी में देखने वाली बात होगी कि फीस सबमिट होगी कि नहीं होगी। हालांकि एसएससी में फीस सबमिट जो होती है 100 रुपए, वो बाद में वापस मिल जाती है अगर आपका ऑब्जेक्शन सही है, मतलब आपने सही तरीके से ऑब्जेक्शन किया है तो ठीक है। तो यहां पर देखने वाली बात होगी। फिर ऑब्जेक्शन के लिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जिस भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन कर रहे हो उसके लिए आपके पास सबूत होना चाहिए। मतलब आपको साबित करने के लिए प्रूफ भी आप ही को देना पड़ेगा, चाहे जीएस हो, हिंदी हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है ना। तो प्रूफ तैयार रखिएगा, और आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन से शिफ्ट के कौन से क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन लग रहा है, तो उससे संबंधित प्रूफ जो है हम अवेलेबल कराने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो साथियों, आपका रिजल्ट दिसंबर माह में आने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। दिसंबर माह में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिजिकल टेस्ट और डीबी आपको जनवरी में देखने को मिलेगा, और फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपको जनवरी से शुरू होगा वो मान के चलिए कि फरवरी तक जाएगा, फरवरी के लास्ट तक जाएगा, और उसके बाद आपकी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी और आगे चीजें बढ़ेंगी, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें कि भैया इस पूरे प्रक्रिया में आप देखेंगे तो अभी से इस पूरे प्रक्रिया में अभी से कितना समय लगना है, अभी से इस पूरी प्रक्रिया में 6 माह का समय लगेगा। और जब इस भर्ती प्रक्रिया का पूरा कार्यक्रम हो जाएगा, पूरा मामला हो जाएगा, उसके बाद साथियों नई वैकेंसी आपकी आनी है 40,000 प्लस पदों पर, ठीक है ना, 40,000 प्लस पदों पर। और ये 40,000 प्लस पदों पर जो भर्ती है ये मान के चलिए आपकी कि मार्च अप्रैल 2025 तक आनी है, ठीक बात है। जैसा कि इस खबर में भी सामने आया है कि दिसंबर तक आ जाएगा सिपाही भर्ती का परिणाम, जनवरी में होगा फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नजदीकी जोनल कार्यालय पर होगा फिजिकल टेस्ट, परीक्षा की आंसर की इस हफ्ते वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, भर्ती प्रक्रिया पूरे होने में लगभग 6 महीने का समय लगेगा। ये ब्रेकिंग न्यूज है, ठीक है भैया, और ये जानकारियां आपके सामने हैं, तो इसी के हिसाब से आप चीजें शुरू कर दीजिए। अच्छा, एक बात और है कि आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि पता नहीं मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं, मैं रनिंग के लिए तैयारी करूं कि ना करूं, तो आप रनिंग के लिए लग जाइए पूरी तरीके से। रिजल्ट होता है तो रनिंग आपके लिए एकदम बिल्कुल चार चांद, फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए रिजल्ट नहीं होता है, फिर भी रनिंग तो फिर रनिंग है आपकी, कहीं ना कहीं फिटनेस अच्छी होगी, है ना, बॉडी अच्छी होगी, और आगे और भी वैकेंसीज के लिए आप देख रहे होंगे, जैसे एसएससी जीडी के लिए देख रहे होंगे, फिर यूपीपी की फिर से नई वैकेंसी आनी है, उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। ये उनके लिए है जिनको लगता है कि पेपर उनका शायद खराब हुआ है। बाकी जिनका अच्छा हुआ है वो तो जबरदस्त तरीके से रनिंग वगैरह में लगे ही हैं, उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार हो जाएगा। तो चलिए, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं रहेगी, और बिल्कुल शानदार तरीके से आगे बढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।